करताराम कश्यप, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ओबीसी सेल कांग्रेस, अभी अपनी बात रख रहे हैं। आप देख सकते हैं ओबीसी अधिकार सम्मेलन बीपी मंडल की जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं आयोजन किया जा रहा है अनमोल गार्डन में। आप लोग हैं जो सामने बैठे, जो बैकवर्ड समाज का सवाल है, हम 48% हरियाणा में हैं। मैं कोई भी किसी का नाम लिए बिना भूमिका निभाए मैं सबका सम्मान करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं, और कोई महसूस ना करे, क्योंकि लोग बहुत तंग हो चुके हैं। कैप्टन साहब ने जाना, और फिर जब कैप्टन साहब की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। हमारी 48% आबादी बैकवर्ड समाज की है, और 36+12 है, 12 BC भी है, 36 हमारा BCA है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज तक बैकवर्ड समाज A का आज तक कोई भी लोकसभा में हमारा मेंबर नहीं रहा, और ना ही हमारे किसी सामाजिक प्रतिनिधि को ये मौका दिया गया। तो अब की बार हमारा ये BCA जाग चुका है। कांग्रेस का कट्टर वोटर था, लेकिन वो जैसे मर्जी बीजेपी ने बहका के उनको अपनी तरफ लगाया, झूठे लारे दे के लगाया। लेकिन अब हमारे कैप्टन अजय यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे वकील भी हैं, हमारे समाजों के मसीहा कहूँगा मैं, कि जो हमारी बात रखेंगे। तो मेरा सबसे पहले कैप्टन साहब को ये अनुरोध है कि भले ही BCP को 3 लोकसभा दे, 4 दे, अरे कम से कम हमें 5 दे, नहीं तो 2 सीट का तो हमारा पक्का हक बनता ही बनता है। और ये जो भी सीट आएंगी, विधानसभा की आएंगी, लोकसभा की आएंगी, हमारे कैप्टन ही रहेंगे। हमारे BCP समाज के नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जो सेंटर में हमारी आवाज़ उठाएंगे और स्टेट में हमारे सारे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि कैप्टन साहब आप आगे बढ़ो, आपको हम बैकवर्ड समाज की ताकत दिखाएंगे, और हमारी ताकत से आपको हम आसमान तक लेके जाएंगे। धन्यवाद। रमेश सैनी ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, अपनी बात रख रहे हैं। बहुत ही आदरणीय माननीय हिंदुस्तान में ओबीसी की आवाज आदरणीय कैप्टन अजय सिंह यादव जी। अरे भाई, लिस्ट कम से कम 100 आदमियों की है, माफ कर सकते हो क्या? सभी जिला अध्यक्ष और मेरे प्रदेश के सभी पदाधिकारी साथी है। आज बड़ा अच्छा मौका है कि हम इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए। आज से पहले जब मैं देखता था तो ये पिछड़ा समाज पिछड़ा ही रहता था, 100 से 200 से ज्यादा संख्या में उपस्थित नहीं होता था। आज इसने जनरल कैटेगरी की मिथ्या को तोड़ दिया है। आज मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप अपने हकों की लड़ाई के लिए, एक हुंकार भरने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए। आपका बहुत बहुत सवादर सत्कार बुजुर्गों, नौजवान साथियों। मातृशक्ति, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आपके अंदर भी वो ताकत है कि आप सत्ता को बदल सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप वो हमारी माताओं बहनों की वो कोख सुनी नहीं है जो MLA पैदा नहीं कर सकती। आज ये मातृशक्ति जितनी बैठी है, आने वाले समय में ओबीसी समाज को दिशा देने के लिए आपके बच्चे आपके लिए लड़ेंगे, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में कैप्टन अजय सिंह यादव जी बैठे हैं, हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं। जब कोई चीज मांगनी होती है हम भगवान से मांगते हैं ना, चाहे कितना भी तगड़ा आदमी हो, वो भी भगवान से धन संपदा मांगता है, सुख शांति मांगता है। हमारे बीच में हमारे ओबीसी के भगवान है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी, वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा
हमारी आबादी हरियाणा के अंदर 54% से भी ज्यादा है, हिंदुस्तान के अंदर भी 56% से ज्यादा है, परंतु हमें अधिकार नहीं मिलता, हमारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जब टिकटों का समय आता है तो हमारी टिकटें छीन ली जाती हैं और सवर्ण जाति के लोगों को आगे कर दिया जाता है। फिर हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं आप लोगों से आपसे कहना चाहता हूं कैप्टन साहब, हमारी 4 से 5 सीटें लोकसभा की यहाँ बनती है हरियाणा के अंदर, जहां से ओबीसी का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, और 38 से 40 सीटें ऐसी हैं विधानसभा की जिसमें हमारे एमएलए बन सकते हैं। मैंने वो लिस्टों का सर्वे करके आपके संज्ञान में दे दिया है और आपके माध्यम से मैंने खड़गे साहब को भी वो लिस्ट भेज दी है। तो मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि हमारे इन लोगों की लड़ाई लड़े। मैं आपसे और कहना चाहता हूं, हमारी जो आप जातीय, जब आप सत्ता में आए तो जातीय जनगणना हमारी हो, हमारा क्रीमी लेयर की संख्या हमारी बढ़ाई जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हाजिरी साबित कर रही है, आने वाले समय में ओबीसी समाज का भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? आप खड़े करके बताओ कैप्टन अजय सिंह यादव को। दोनों मैनिफेस्टो में ये बात साबित होनी चाहिए कि हमारे ओबीसी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नेशनल के अंदर हमारी टिकटों की वितरण कमेटी का मेंबर बने। अगर इस प्रकार से नहीं हो तो कांग्रेस के सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं खुली बात कहता हूँ आप सबके सामने, कैप्टन अजय सिंह यादव को हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया जाए जो हमारी टिकटों का फैसला करे। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी पिछड़े समाज का जो हमारे को ये प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो जिम्मेवारी दी है, हमारे से भी पूछ के टिकटें बांटी जाए। ये सिर्फ धुंधला साबित ना हो ताकि हम अपने लोगों की आवाज उठा सके। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, मैं आप लोगों से आपकी हाजिरी देख करके मैं तो संतुष्ट हूँ भैया। भाई हमारे प्रदेश के अंदर अब एक तीसरी शक्ति के रूप में कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से वोटें देकर के सम्मानित करोगे तो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बातें तो कप्तान साहब बताएंगे, मैं तो आप लोगों की बात कप्तान साहब के सामने कह रहा हूं। वो कहते ना, कहे तो गांव है, कुआवे मेरे पे है। ये आप लोगों की बात है, कह मैं रहा हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नौजवान पीढ़ी जो संजय चंदेल जैसे लड़के हमारे यहाँ नौजवान के जिले के अध्यक्ष हैं, मैं इनके बारे में भी नौजवान साथी गले में काट डाल के आए हुए हैं, मैं इनके लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। युवा हाथ ही का श्रृंगार किया करते हैं, इनके कंधे ही हुंकार दिया करते हैं, इनकी सांसों से जन्म लेती अंगड़ाइयां इनकी हुंकारों को भूचाल कहा करते हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, आपका जोश युवाओं का, आपका होश युवाओं का जोश इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। और आने वाले समय में आपके प्रदेश से मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम 25 से 30 आदमी विधानसभा में ओबीसी समाज के पहुंचे, तभी हमारी गिनती होगी, नहीं तो आपकी गिनती नहीं होगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे मुख से कोई गलत बात निकली है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।